वक्त पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं, लेकिन पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल महफूज है, जबकि भारत का जौहरी प्रोग्राम मुतअद्दिद बार आलमी अमन के लिए ख़तरा बन चुका है। भारत के जौहरी प्रोग्राम के गैर महफूज होने के हवाले से कुछ वाक़यात आपके सामने हैं। भारत का जौहरी प्रोग्राम तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के हवाले से न सिर्फ भारत बल्कि आलमी बरादरी के लिए शदीद तशवीश का बाइस बन रहा है। भारत में 1994 से अब तक मुतअद्दिद बार एटमी मवाद चोरी और स्मगलिंग के वाक़यात हो चुके हैं। नवंबर 1994 में भारत से 2.5 किलोग्राम यूरेनियम स्मगल करने की कोशिश की गई। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के माहिर के मुताबिक ये जो पकड़ी गई यूरेनियम है, ये एक इंतहाई ख़तरनाक डेवलपमेंट थी। उसके अलावा जुलाई 1998 में तमिलनाडु से 8 किलोग्राम चोरी शुदा एटमी मवाद बरामद हुआ। एक पूरी सीरीज़ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, किस किस वक्त आलमी बरादरी ने भी परेशान कुन डेवलपमेंट्स देखी हैं। चिश्ती साहब, जैसे कि जानू साहब ने भी कहा कि इंटरनेशनली एक रिकग्निशन आ रही है भारत के हवाले से। भारत के अंदर सवाल हो रहा है कि इस पूरी पाकिस्तान के साथ लड़ाई में इंटरनेशनल वर्ल्ड किधर थी? जो एक भारत में तासुर था कि पाकिस्तान को हम अलहदा कर देंगे, वो खुद सेक्लूडेड नज़र आए। क्या इसमें जौहरी प्रोग्राम भी एक अहम रीज़न है? जौहरी डेफिनेटली एक फैक्टर है, लेकिन जो हमारी कन्वेंशनल फाइट हुई है, पाकिस्तान ने जिस तरह सरप्राइज दिया, आर्म फोर्सेस ने, पर्टिकुलरली पाकिस्तान एयर फोर्स ने जिस तरह सरप्राइज दिया दुनिया को, देखिए मेरा मानना ये है कि जो दो मुल्क लड़ रहे होते हैं वो तो अपनी सही या गलत आइडियोलॉजी की वजह से लड़ रहे होते हैं, कन्वर्ट कर रहे होते हैं। बहुत सारे मुल्क ऐसे होते हैं जो अपनी नेशनल इंटरेस्ट की वजह से इंटरेस्ट लेते हैं, और मेजॉरिटी वो लोग होते हैं जो कोई स्टेक होल्डर नहीं होते, वो अपने लेसन ड्रॉ कर रहे होते हैं, अपनी वैल्यूएशन कर रहे होते हैं, अपने वेपन्स की कैटेगराइजेशन कर रहे होते हैं, अपनी सेल्स को कम और ज्यादा करने के फिक्र में लगे होते हैं। तो 3 कैटेगरीज है हमारी। और जैसे तुर्की था, चीन था, हमारे साथ ऑल आउट था, और बहुत सारे मुल्क ऐसे थे जो स्पेक्टेटर कैटेगरी के होंगे, जो वैल्यूएट कर रहे होंगे कि पाकिस्तान ने कैसे PL-15 इंप्लॉय किया है, J-10C को कैसे इंप्लॉय किया है, इंटीग्रेशन कैसे किया है, हिंदुस्तान ने राफेल को कैसे यूज किया है। वो बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुल्क ऐसे भी हैं जो अपनी अपनी नेशनल इंटरेस्ट और बिजनेस या इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एलिमेंट की वजह से बहुत एक एलिमेंट था, तभी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने और प्रेसिडेंट ने कुछ दिन पहले कहा था कि ये इररिलेवेंट है, ये तो लड़ते रहते हैं, तो मेरे ख्याल खुद ही ठीक हो जाएंगे, इनके हजारों साल के झगड़े हैं। तो फिर क्या हुआ? फिर इतनी मैसिव पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स किया था, अपनी सोवरेनिटी को जब चैलेंज होते देखा पाकिस्तानी मसल्ह अफवाज ने, तो आपने नोट किया कि फिर सबने नोटिस लिया। जिसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान शायद ये चाहता था कि वो अपने नुक्ता नजर से पाकिस्तान को पनिशमेंट देके, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, तो हमने तो इनको इंटीमेट कर दिया था कि हम टेररिस्ट हाइड आउट के पीछे आएंगे, पता नहीं ये फौज हमारे मुकाबले में, ये एयरफोर्स हमारे मुकाबले में क्यों आ गई है। तो आई डोंट नो, वो कोई डिसइंटीग्रेटेड दुनिया का सबसे मुल्क कोई हो, सीरिया भी हो, वो भी इसी तरह शायद रिस्पॉन्ड, वो समझ रहे होंगे उस तरह का कोई रिस्पॉन्स आएगा। दे फॉरगॉट कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, दे फॉरगॉट कि हमारी भी एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी भी है, एयरफोर्स टॉप ऑफ द लाइन, बेस्ट न्यू टेक्नोलॉजीज को हम 19 इंडक्शंस कर चुके हैं पिछले 5 सालों के अंदर। सो व्हाट डिड दे थिंक ऑफ आर्म फोर्सेस? लेकिन हैविंग सेड दैट, आपने नोट किया 2 हफ्ते में पॉइंट ऑफ व्यू बदला, तो बदला इसी वजह से था कि जिस तरह मैसिव रिटेलिएशन की, पर्टिकुलरली 10 तारीख की जो सुबह को, तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट और दूसरों ने रियलाइज किया कि अगर इंडिया भी रिटेलिएट करता है तो फिर तो ऑब्वियसली बटन सारे ओपन होने शुरू हो जाएंगे और अनफोल्ड होने शुरू हो जाएंगे। दैट इज व्हाई न्यूक्लियर एलिमेंट हमारे अंदर ना होता, हमारी कैपेबिलिटी ना होती, तो आई एम श्योर वो लुक द अदर साइड वाला काम करते कि चले थोड़ा सा अगर हिसाब बराबर होता है तो पाकिस्तान को कर दें और फ्लैटन आउट कर दें। राइट, सो डेटरेंस यकीनन है। मीनवाइल जो तालिबान ने पाकिस्तान में किसी भी किस्म की कार्रवाइयों पर पाबंदी लगा दी है, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी। आपको याद होगा फरिया, आपके प्रोग्राम में मैं 2-3 दफ़ा कह चुका हूँ कि वेस्टर्न फ्रंट पे हमें चीज़ें कूल डाउन करनी है। बहुत अच्छी बात है कि तालिबान के अंदर रियलाइजेशन हो रही है कि काबुल के अंदर जो भी इंटरम सेटअप बैठा हुआ है, ये काबुल के लोगों के लिए, उनके पे ऊपर पहला हक अफगानिस्तान की पॉलिसी है, न कि किसी और मुल्क के वो नॉन स्टेट एक्टर्स के तौर पर एक क्लाइंट बनकर अपनी रवायात से हटकर, अपने कल्चर से हटकर, और वो सारी चीज़ें भूलकर जो पाकिस्तान ने उसके खिलाफ। देखिए, अफगानिस्तान में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल प्रोग्रेस जो है वो पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं है। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान की स्टेबिलिटी भी एक इनस्टेबल जो अफगानिस्तान है उसके लिए भी उतना ही ख़तरनाक है। तो आई थिंक चाइना का फैक्टर इन होने के बाद, चीज़ें होने के बाद, अब वहाँ पे एक लार्जर रियलाइजेशन है, वहाँ पे इंटरनल प्रेशर्स भी बहुत डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं। आप कब तक इस असले के ऊपर
वॉर और वॉर इकॉनमी के साथ जुड़े रहेंगे, एक नेशन ने आगे अगर बढ़ना ही है तो आई थिंक उनके यूथ का भी प्रेशर बिल्ट हो रहा है एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग विच इज़ हैपनिंग। जब आपका वेस्ट और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो बाकी भी फितना हिंदुस्तान बलूचिस्तान के अंदर है, इससे फितना जो अल-खवारिज खैबर पख्तूनख्वा के इन एक्टिविटीज़ की वजह से इट विल गो डाउन और पाकिस्तान को अब ज़्यादा इंटरनेशनल सपोर्ट भी हासिल होगी। चाइना का अहम रोल है, फिर रीजन का रोल है, सेंट्रल एशिया को जहाँ से थ्रेट डेवलप हो रही है। तो आप कब तक अफगानिस्तान की लोगों की ज़िंदगियों के साथ और उनकी किस्मत के साथ खेलते रहेंगे? ये इंटरनेशनल एप्लीकेशन होती है। जब फ़र्ज़ करें वो कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान में करेंगे तो नेबरिंग कंट्रीज़ को वैसे ही खौफ आना शुरू हो जाता है। तो आपके तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पर मौजूद है, बैंड आउटफिट्स है, वो उनके लिए एक हैप्पी होम बना हुआ है जी। वो कंफर्टेबली वहाँ जाते हैं, उनको लोग हार्बर भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि अफगानिस्तान की तमाम हुकूमत इसमें इन्वॉल्व हो सकता है कुछ लोग इन्वॉल्व हो। तो अब लगता है कि देयर इज़ अ पॉलिसी शिफ्ट और इसको सीरियसली वो लेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी very good thing for the stability of the region. Right, so we can say कि अब साउथ एशिया का पावर इक्वेशन चेंज हो गया है। जी ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है वो सही अपनी जगह पे आ गया है और पाकिस्तान, चाइना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ये सारा एक अहम रोल अदा करने जा रहे हैं। और ऑफ कोर्स एक भारत का जब से ये चेहरा सामने आया और उनकी जो प्रॉक्सीज़ का जिस तरीके से वो एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं, एवरीबॉडी नोज इट नाउ। अब उसके खिलाफ मेजर्स लिए। चिश्ती साहब, जैसे कि जनरल साहब ने भी कहा कि इंटरनेशनली एक रिकग्निशन आ रही है भारत के हवाले से। भारत के अंदर सवाल हो रहा है कि इस पूरी पाकिस्तान के साथ लड़ाई में इंटरनेशनल वर्ल्ड किधर थी? जो एक भारत में तासुर था कि पाकिस्तान को हम अलहदा कर देंगे, वो खुद सेक्लूडेड नजर आए। क्या इसमें जौहरी प्रोग्राम भी एक अहम रीज़न है? जौहरी डेफिनेटली एक फैक्टर है, लेकिन जो हमारी कन्वेंशनल फाइट हुई है, पाकिस्तान ने जिस तरह सरप्राइज दिया, आर्म फोर्सेस ने, पर्टिकुलरली पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह सरप्राइज दिया दुनिया को, देखिए मेरा मानना ये है कि जो दो मुल्क लड़ रहे होते हैं वो तो अपनी सही या गलत आइडियोलॉजी की वजह से लड़ रहे होते हैं, कन्वर्ट कर रहे होते हैं। बहुत सारे मुल्क ऐसे होते हैं जो अपनी नेशनल इंटरेस्ट की वजह से इंटरेस्ट लेते हैं और मेजॉरिटी वो लोग होते हैं जो कोई स्टेक होल्डर नहीं होते, वो अपने लेसन ड्रॉ कर रहे होते हैं, अपनी वैल्यूएशन कर रहे होते हैं, अपने वेपन्स की कैटेगराइजेशन कर रहे होते हैं, अपनी सेल्स को कम और ज्यादा करने के फिक्र में लगे होते हैं। तो तीन कैटेगरीज है हमारी। और जैसे तुर्की था, चीन था, हमारे साथ ऑल आउट था, और बहुत सारे मुल्क ऐसे थे जो स्पेक्टेटर कैटेगरी के होंगे, जो वैल्यूएट कर रहे होंगे कि पाकिस्तान ने कैसे PL-15 इंप्लॉय किया है, J-10C को कैसे इंप्लॉय किया है, इंटीग्रेशन कैसे किया है, हिंदुस्तान ने राफेल को कैसे यूज किया है। वो बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुल्क ऐसे भी हैं जो अपनी अपनी नेशनल इंटरेस्ट और बिजनेस या इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एलिमेंट की वजह से बहुत एक एलिमेंट था, तभी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने और प्रेसिडेंट ने कुछ दिन पहले कहा था कि ये इररिलेवेंट है, ये तो लड़ते रहते हैं, तो मेरा ख्याल है खुद ही ठीक हो जाएंगे, इनके हजारों साल के झगड़े हैं। तो फिर क्या हुआ? फिर इतनी मैसिव पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स किया था, अपनी सॉवरेनिटी को जब चैलेंज होते देखा पाकिस्तानी मसल्ह अफवाज ने, तो आपने नोट किया कि फिर सबने नोटिस लिया। जिसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान शायद ये चाहता था कि वो अपने नुक्ता नजर से पाकिस्तान को पनिशमेंट देके, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, तो हमने तो इनको इंटीमेट कर दिया था कि हम टेररिस्ट हाइड आउट के पीछे आएंगे, पता नहीं ये फौज हमारे मुकाबले में, ये एयरफोर्स हमारे मुकाबले में क्यों आ गई है। तो आई डोंट नो, वो कोई डिसइंटीग्रेटेड दुनिया का सबसे मुल्क कोई हो, सीरिया भी हो, वो भी इसी तरह शायद रिस्पॉन्ड, वो समझ रहे होंगे उस तरह का कोई रिस्पॉन्स आएगा। दे फॉरगॉट कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, दे फॉरगॉट कि हमारी भी एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी भी है, एयरफोर्स टॉप ऑफ द लाइन, बेस्ट न्यू टेक्नोलॉजीज को हम 19 इंडक्शंस कर चुके हैं पिछले 5 सालों के अंदर। सो व्हाट डिड दे थिंक ऑफ आर्म फोर्सेस?